वाराणसी के दाल मंडी इलाके में एक व्यापारी ने अपनी ही दुकान में आग लगा दी। इस घटना के बाद उसने कहा, हमारा मकान जर्जर नहीं है, प्रशासन बेवकूफ नहीं बना सकता है। अगर मकान गिराया तो हमें मुआवजा चाहिए। ये लोग जर्जर बताकर मुआवजा देने से बचना चाहते हैं। असल कहानी यह है कि इस इलाके में प्रशासन जर्जर 21 मकानों को ढा रहा है। दाल मंडी की जिस सड़क से चौक थाने तक जाया जाता है, उसकी चौड़ाई बढ़ाने का प्लान पास हो चुका है। सड़क अभी करीब 650 मीटर लंबी है और इसे 17.5 मीटर चौड़ा किया जाएगा। इसके लिए सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के आखिरी दिन 220 करोड़ का बजट मंजूर किया और 2 करोड़ रुपए रिलीज भी कर दिए गए। पीडब्ल्यूडी की टीम ने पूरे इलाके की नपाई कर डाली। कहां कितनी सड़क चौड़ी है, कौन सा मकान कितनी जद में आएगा, किसका कितना हिस्सा टूटेगा, सबका डेटा तैयार कर लिया गया। कुल 181 घरों की नपाई के बाद रजिस्ट्री शुरू हुई और फिर ध्वस्तीकरण का काम भी। अधिकारियों के हिसाब से करीब 191 करोड़ रुपए का मुआवजा बनता है। अब तक 29 मकानों की रजिस्ट्री हो चुकी है और धीरे धीरे मकान गिराए जा रहे हैं। अभी सड़क बनने से होना क्या है? सरकार के मुताबिक ये सड़क बनेगी तो काशी विश्वनाथ तक जाने का नया रास्ता मिलेगा। होटल, होम स्टे खुलेंगे, टूरिज्म को फायदा होगा। 9 फरवरी को जब नगर निगम और प्रशासन की टीम दाल मंडी पहुंची और चिन्हित मकानों की तरफ बढ़ी तो माहौल गर्मा गया। मकान मालिकों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की शुरू हो गई। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक विरोध करने पर पुलिस ने कई मकान मालिकों को हिरासत में ले लिया। कार्रवाई पर आज तक संवाददाता रोशन जायसवाल ने क्या बताया, सुनिए। वाराणसी के दाल मंडी में काशी विश्वनाथ धाम के वैकल्पिक मार्ग के लिए चौड़ीकरण की प्रक्रिया के तहत आज सबसे बड़ी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू हो गई है। आज लगभग 21 से ज्यादा भवनों को चिन्हित करके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई देख सकते हैं कि पहले मैनुअली तोड़ा जा रहा है हथौड़ों के जरिए। पीडब्ल्यूडी के यहाँ पे जो मजदूर लगाकर इस भवन को तोड़ रहे हैं, जो रॉयल क्रॉकरी के नाम से है और यहाँ पर छत पे जाने का रास्ता नहीं था। जैसा कि बताया जा रहा है कि पहले जो ध्वस्तीकरण की शुरुआत होती है वो छत से या ऊपर के ही मंजिल से होती है और इसी के तहत चूँकि जो यहाँ पर भवन स्वामी थे उनका सहयोग नहीं मिला, लगातार उनका विरोध था, लगातार ये कहना था उनका कि उनके पास सारे पेपर हैं, जर्जर बताकर भवन को तोड़ना उचित नहीं है। इसका जवाब भी उन्होंने लगा रखा है, लेकिन बावजूद इसके ये कार्रवाई करना कहीं से भी उचित नहीं है। और इसी के तहत छत पे जाने का रास्ता नहीं बना तो बगल की छत से जाते हुए इस आज रॉयल जो क्रॉकरी है उसके भवन को तोड़ा जा रहा है। खास बात यह है कि आज जिन भवनों को चिन्हित किया गया है सबको आज जर्जर हालत में बताया जा रहा है और देख सकते हैं कि लगातार ये प्रक्रिया शुरू हो गई है और आज बताया जा रहा है कि बुलडोजर चलाने की भी नौबत आएगी तो बुलडोजर के जरिए भी भवनों को जमींदोज किया जाएगा। वहीं विरोध की एक डरावनी तस्वीर भी सामने आई, जहां एक व्यक्ति अपने मकान के फर्स्ट फ्लोर पर खड़े होकर अपनी जान लेने की धमकी देने लगा। पुलिस ने उसे समझाने की कोशिश की, इतने में उस व्यक्ति ने मकान में आग लगा डाली। आगे बने टीन शेड से आग की लपटें उठने लगी, नीचे बनी दुकान में भी आग पहुंचने लगी। जैसे तैसे उस आग पर काबू पाया गया। इस दौरान वो व्यक्ति वहीं खड़े होकर अपने हाथ में कागज दिखाते हुए इशारा करने लगा। इस कार्रवाई और विरोध पर काशी जोन डीसीपी गौरव बंसवाल ने क्या जानकारी दी है, सुनिए। देखिए, जो इस तरीके की न्यायिक प्रक्रिया है जो पालन करके इस कार्रवाई को किया जा रहा है, अगर कोई इस तरीके का विरोध करेगा इसमें तो सख्त कार्रवाई इनके ऊपर की जाएगी। अभी कुछ लोगों को डिटेन किया गया है और इनके ऊपर अग्रिम कार्रवाई करते हुए ये सुनिश्चित किया जाएगा कि आगे ऐसा कोई विरोध ना हो। वहीं लोगों का आरोप है कि पूरी प्रक्रिया फॉलो करने के बावजूद प्रशासन जबरदस्ती ये कार्रवाई कर रहा है। जो नोटिस थी मैंने सारा जवाब दिया था माननीय उच्च न्यायालय का। मेरे पास स्टे ऑर्डर है वो जो लगा हुआ है, कैमरामैन जरा उधर दिखाइए, मेरा स्टे ऑर्डर वो आगे पीछे हर तरफ लगा हुआ है, ये दिखाइए। और ये 6 तारीख को मुझे नोटिस दी गई कि आप जो है जनरल नोटिस की है 3 दिन में मरम्मत करा लीजिए या नहीं तो आगे की कार्रवाई में ये लिखा हुआ है नोटिस में कि हम जो है अर्थदंड लगाएंगे। तो सबसे पहले एक जनरल नोटिस थी कि इसमें कुछ भी नहीं था कि क्या खराब है। तो हमारा मकान आप दिखाई जा, कैमरे को जो तोड़ा है, कैमरा दिखाइए उधर, जो तोड़ा जा रहा है कहाँ से जर्जर है आप देख सकते हैं। और फिर कहना यह है कि इसकी न तो खरीद बिक्री हुई है, न ही आप इसको बेचने के लिए राजी हुए हैं, न इसका मुआवजा मिला। इसको जब ये सब चीजें नहीं हुई तो जर्जर बता के तोड़ा जी, जर्जर बता के तोड़ा जा रहा है। यहाँ पे सारे अधिकारी मौजूद हैं। ये सिर्फ दबाव बनाते हैं कि आप बेच दीजिए, आप बेच दीजिए।
जबकि माननीय उच्च न्यायालय में डीएम साहब ने एफिडेविट दिया हुआ कि आपसी समझौता अगर नहीं होगा तो 2013 के हिसाब से ये फैसला किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही। दुकान भी नीचे देख रहे हैं, काफ़ी लाखों का सामान भी है उसमें पड़ा हुआ, तो आपको वो नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। बिल्कुल नुकसान उठाना पड़ रहा है। मुझे उम्मीद थी कि माननीय उच्च न्यायालय और माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो भी आदेश है कि कोई भी कार्रवाई 15 दिन, मिनिमम 15 दिन की नोटिस होती है, ये 3 दिन की नोटिस एक दिए और 7 तारीख को एक नई नोटिस दे दी कि ध्वस्तीकरण करेंगे। पहले जो 31 तारीख डेट लिखी थी और 6 तारीख को नोटिस सर्व कराएगी, मैंने बाकायदा फोटो खींची, सब कुछ किया। तो ये बड़े अफसोस की बात है कि ग्राउंड लेवल की जो टीम है, एडीएम सिटी साहब, डीएम साहब, जो भी के सिंह जी वगैरह जो लोग भी है, ये लोग कोई भी कागज मानने को तैयार नहीं होते, ना कुछ देखना चाहते हैं ना समझना चाहते। बस एक चीज है, जबरदस्ती धक्का दे के इन्होंने हमारा मकान, वो कैमरा उधर दिखाइए, कैमरा साहब उधर दिखाइए, ये डिमोलिश कर रहे हैं। अभी आप देख सकते हैं कि माननीय उच्च न्यायालय की पूरी तरह से यहाँ पे अवहेलना की जा रही है। दाल मंडी में 9 फरवरी को सुबह 11 से लेकर शाम 4:45 तक हथौड़ा चला। इसमें नगर निगम के चिन्हित किए 21 मकानों में से 18 मकानों पर एक्शन लिया गया। अब आगे की कार्रवाई 10 फरवरी को की जाएगी। कुल मिलाकर दाल मंडी में सड़क कम और टकराव ज्यादा चौड़ा हो गया है। विकास की कहानी अपनी जगह है, लेकिन जिनके घर उजड़ रहे हैं उनके लिए यह कहानी अभी सिर्फ दर्द और आग की लपटों जैसी लग रही है। आगे इस मामले में क्या होता है, इस पर हमारी नजर बनी हुई है और कोई भी बड़ी अपडेट्स अगर आती हैं तो वो भी हम आप तक किसी तरह जरूर पहुंचाएंगे। आपके लिए खबर जुटाई है और इस खबर को लिखा है हमारी साथी रक्षा सिंह ने। मैं हूं शेख नावेद, देखते रहिए लल्लन टॉप।